नमस्ते दोस्तों, अगर आपका अकाउंट सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में है तो इसमें आपका क्या क्या चार्ज लगता है, चलिए देख लेते हैं। पहला जो चार्ज है दोस्तों वो आपको लगता है मंथली मिनिमम बैलेंस के लिए। अगर आपका जनधन का खाता है तो आपको कोई भी मंथली मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने का ज़रूरी नहीं है दोस्तों। वहीं अगर आपका सेविंग अकाउंट है, नॉर्मल सेविंग अकाउंट रूरल में है तो आपको 500 रुपये, सेमी अर्बन है तो 1000 और अर्बन या मेट्रो है तो आपको 2000 रुपये मेंटेन करने पड़ते हैं दोस्तों। अगर कभी आपके अकाउंट में मिनिमम मंथली मिनिमम बैलेंस का 50% तक रहता है तो यहाँ रूरल में आपको 50 रुपये, सेमी अर्बन में 100 रुपये और अर्बन या मेट्रो में 150 रुपये प्लस GST पेनल्टी देना पड़ता है दोस्तों। वहीं अगर 50% से भी कम रहा आपका मंथली मिनिमम बैलेंस तो आपको रूरल के लिए 100 रुपये, सेमी अर्बन के लिए 150 रुपये और अर्बन या मेट्रो के लिए 250 रुपये प्लस GST पेनल्टी देना पड़ेगा दोस्तों। अगर बात करें करंट अकाउंट का तो यहाँ आपको रूरल के लिए 3000 रुपये, सेमी अर्बन के लिए भी 3000 और अर्बन या मेट्रो के लिए आपको 7000 रुपये मंथली मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है दोस्तों। अगर आप मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको रूरल या सेमी अर्बन के लिए 200 रुपये और अर्बन या मेट्रो के लिए 600 रुपये प्लस GST पेनल्टी लग जाएगा दोस्तों। वहीं अगर हम लोग बात करें चेक बुक का तो यहाँ पे आप सेविंग अकाउंट में आपको एक चेक बुक जो कि 20 पेज का होता है एक फाइनेंशियल ईयर में बिल्कुल फ्री दिया जाता है दोस्तों। और इससे ऊपर आपको अप्लाई करने पे डिजिटल मोड से अगर आप अप्लाई करते हैं यानी कि नेट बैंकिंग या सेंड मोबाइल के थ्रू करते हैं तो 3 रुपये पर पेज के हिसाब से चार्ज किया जाता है। वहीं अगर आप ब्रांच में जाके अप्लाई करते हैं तो 4 रुपये पर पेज के हिसाब से आपसे चार्ज किया जाता है। वहीं अगर आपका करंट अकाउंट है तो आपको 5 रुपये प्लस GST के पर पेज के हिसाब से चार्ज किया जाता है दोस्तों। और अब अगर बात करें अकाउंट क्लोज़र की तो आप अगर 14 दिन के अंदर अपना अकाउंट क्लोज़ करते हैं तो आपको कोई भी चार्ज नहीं लगता है दोस्तों। वहीं 14 दिन से लेके 1 साल के अंदर आप अगर अपना अकाउंट क्लोज़ करते हैं और अगर RD अकाउंट है तो 100 रुपये, सेविंग अकाउंट है तो 300 रुपये, वहीं करंट अकाउंट है तो 600 रुपये आपको चार्ज लगता है दोस्तों। और अगर 12 महीने के बाद आप कभी भी अपना अकाउंट क्लोज़ करते हैं तो कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ता है। यहीं पे अगर अकाउंट होल्डर का डेथ हो जाए और उसका अकाउंट आप क्लोज़ कर रहे हैं तो उस पर भी कोई चार्ज नहीं लगता है दोस्तों। अगर आप अपना अकाउंट एक जगह से दूसरे जगह मतलब एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच ट्रांसफ़र करते हैं उस पर भी कोई चार्ज नहीं लगता है यहाँ। अब अगर बात करें ATM ट्रांजैक्शन की तो आप अगर सेंट्रल बैंक का कार्ड किसी दूसरे बैंक के ATM में यूज करते हैं और 6 मेट्रो सिटीज़ में आपको 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं। वहीं इन मेट्रो सिटीज़ को छोड़ के आपको 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं दोस्तों। इसके ऊपर आप अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 21 रुपये प्लस GST चार्ज किया जाता है और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 10 रुपये प्लस GST आपको चार्ज देना पड़ता है दोस्तों। और आप अगर सेंट्रल बैंक का कार्ड सेंट्रल बैंक के एक ATM में यूज करते हैं तो आपको यहाँ 1 महीने में 5 फ्री ट्रांजैक्शन मिल जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी भी अगर आप करते हैं तो वो भी एक ट्रांजैक्शन काउंट होता है दोस्तों। और इसके ऊपर अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं मतलब फ्री लिमिट के ऊपर अगर ट्रांजैक्शन करते हैं आप तो आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 10 रुपये प्लस GST चार्ज किया जाता है और नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए 5 रुपये प्लस GST चार्ज लगता है दोस्तों। वहीं अगर आपके खाते में बैलेंस नहीं है और आप फिर भी ट्रांजैक्शन करने का कोशिश कर रहे हैं तो आपको 25 रुपये प्लस GST पर ट्रांजैक्शन पेनल्टी लगता है दोस्तों। और एक चार्ज जो कि आपसे क्वार्टरली चार्ज किया जाता है दोस्तों वो है SMS चार्ज जो कि होता है 15 रुपये प्लस GST जो कि अप्रॉक्सीमेट 17 रुपये 70 पैसे के करीब होता है, आपसे पर क्वार्टर चार्ज किया जाता है दोस्तों। वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।